नेहरू ने जब पूछा, अरे तुमने ये क्या कहा? तब बाघपुरता के लिए प्रसिद्ध महावीर त्यागी ने कहा, जेम का अर्थ है जवाहर, रेड का अर्थ है लाल और केनालू का अर्थ है नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत माता कौन है यह व्याख्या की, इंडिया माता कौन है इसकी नहीं। कि संविधान सभा में भी बड़े बड़े नेताओं ने अपने देश का नाम क्या हो तो उसके लिए उन्होंने भारत का ही प्रस्ताव किया। तो संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी भी यह आग्रह कर चुके हैं कि भारत को भारत ही कहना चाहिए। तत्कालीन कांग्रेसी नेता भी अपने देश का नाम भारत ही रखना चाहते थे। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। हमारे देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया, इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है। आइए आज इसी मुद्दे पर कुछ बात करते हैं। देश के प्राचीन एवं संविधान सम्मत नाम भारत का जिस प्रकार विरोध किया जा रहा है उससे दो बातें सिद्ध हो जाती हैं। पहली बात, देश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो मानसिक रूप से औपनिवेशिक गुलामी का शिकार है। भारत के 100 और उसकी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर उसके मन में कोई अनुभूति नहीं है। दूसरी बात, वास्तव में यह समूह भारत विरोधी है। भारतीयता का प्रश्न जब भी आता है तब यह समूह उसके विरुद्ध ही खड़ा मिलता है। एक तरह से यह उसका स्वभाव बन गया है। देश की जनता देखकर आश्चर्यचकित है कि भारत का विरोध करने के लिए कुछ राजनीतिक दल और वैचारिक समूह किस स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत को भारत कहने पर आखिर हाय तौबा क्यों मची हुई है। भारत विरोधी समूह को एक बार संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। निश्चित ही उसे ध्यान आएगा कि तत्कालीन कांग्रेसी नेता भी अपने देश का नाम भारत ही रखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता के दास लोगों के सामने उनकी चली नहीं। आखिरकार भारत के साथ इंडिया नाम भी चिपक गया। संविधान सभा में जब भारत के नाम को लेकर के बहस चल रही थी तब कांग्रेस के वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता सेठ गोविंद दास ने कहा था कि वेदों, महाभारत, पुराणों और चीनी यात्री हिंसांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वेंकटराव, वीएम गुप्ता, राम सहाय और गोविंद वल्लभ पंत जैसे कई नेताओं ने अपने देश के नामकरण को लेकर के महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए और भारत नाम को प्रतिष्ठा प्रदान करने का आग्रह किया था। इसी बहस में वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी ने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है, श्रीमान, मैं ऐतिहासिक नाम भारत से बहुत प्रभावित हूँ। इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे सामने सदियों पुरानी सुसंस्कृत जीवन की तस्वीर उभर आती है। मेरे विचार से संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसका ऐसा इतिहास, ऐसी संस्कृति और ऐसा नाम हो जिसकी आयु हमारे देश जितनी सहस्त्राब्दियों में गिनी जाती हो। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जो हमारे देश को इतने दमन, अपमान और लंबी गुलामी से गुजरने के बाद भी अपना नाम और अपनी पहचान, प्रतिभा बचाए रख सका हो। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश भारत के नाम से ही जाना जाता है। वैदिक काल से ही यह नाम हमारे साहित्य में आता है। हमारे पुराणों में भी भारत नाम का गुणगान किया गया है। स्वर्ग में देवता भी इस देश का नाम इसी नाम से स्मरण करते हैं। वास्तव में भारत हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इंडिया शब्द के साथ ऐसी कोई गौरव की अनुभूति कराने वाली बात नहीं जुड़ी है। भारत कहने पर हमें समृद्धशाली परंपरा का स्मरण होता है। स्वाभाविक ही हम लोग अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब भी किसी ने अपने देश को भावनात्मक आधार पर स्मरण किया है, उसने उसके लिए भारत शब्द का ही उपयोग किया है। राष्ट्रगान में इंडिया भाग्य विधाता नहीं आता, अब तो भारत भाग्य विधाता गाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत माता कौन है यह व्याख्या की, इंडिया माता कौन है इसकी नहीं। स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने भी भारत माता की जय का नारा बुलंद किया। संविधान सभा में जब भारत के नाम को लेकर के आए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब प्रसिद्ध गांधीवादी नेता एवं कांग्रेस सरकार के मंत्री महावीर त्यागी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की दलीलों पर व्यंग कसते हुए कहा है, यह नेहरू हैरो यानी विलायत से पढ़े हैं
और मैंने केवल एक छोटी सी पाठशाला में अंग्रेजी पढ़ी है, पर मेरे गुरु नंदराम जी ने छठी क्लास में मुझे बताया था कि व्याकरण के अनुसार प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। पर जब यह हैरो की ग्रामर के विद्यार्थी कहते हैं कि नामों का भी अनुवाद हो सकता है, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। पर मेरे प्रतिष्ठित मित्र को सचेत रहना चाहिए कि कल के अंग्रेजी समाचार पत्रों में छप सकता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जेमरेड केनालू के कहने पर त्यागी ने अपना संशोधन वापस ले लिया। उनकी बात सुनकर के नेहरू ने जब पूछा, अरे तुमने ये क्या कहा, तब बाघपुरता के लिए प्रसिद्ध महावीर त्यागी ने कहा, जेम का अर्थ है जवाहर, रेड का अर्थ है लाल और केनालू का अर्थ है नेहरू। महावीर त्यागी ने इंडिया दैट इज भारत प्रस्ताव में एक ऐसी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया था, यदि उसे नहीं सुधारा जाता तो आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग कहते कि अपने देश का नाम न तो इंडिया है और न भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है। महावीर त्यागी का आधा संशोधन मानकर इंडिया दैट इज भारत से उद्धृत चिन्ह हटा लिया, इंडिया शब्द के बाद कॉमा लगा दिया गया। विश्व में शायद ही किसी देश ऐसा उदाहरण मिले जिसका उसकी भाषा में नाम अलग हो और अंग्रेजी में अलग, सबका एक ही नाम चलता है। दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जब देशों ने बाह्य पहचान को हटाकर अपने स्व को धारण किया और अपना वास्तविक नाम स्वीकार किया है। इनमें हमारे पड़ोसी देश म्यांमार और श्रीलंका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तो आया नहीं कि उसका नाम अब केवल भारत लिखा जाएगा, लेकिन भारत विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। अभी कोई नहीं जानता कि संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा भी या नहीं। यदि आए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और इस दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं भी आता तब भी हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जहां तक संभव होगा हम अपने देश का नाम भारत ही लिखेंगे, भारत ही बोलेंगे। नोएडा में 10 मार्च 2025 को विमर्श भारत का पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि भारत को अंग्रेजी नाम इंडिया नहीं अब तो भारत कहा जाना चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल मन में उठना चाहिए, इसे सुधारा जाना चाहिए। अगर देश का नाम भारत है तो इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। भारत एक भौगोलिक इकाई या संवैधानिक ढांचे से कहीं अधिक है, या ये गहन दर्शन और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। स्मरण हो कि इससे पहले 2 सितंबर 2023 को सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी भी यह आग्रह कर चुके हैं कि भारत को भारत ही कहना चाहिए। उन्होंने सकल जैन समाज के कार्यक्रम के दौरान उचित ही कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी को व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। प्रकांड विद्वान स्वर्गीय राजीव दीक्षित से लेकर के सदगुरु जग्गी वासुदेव तक अनेक महानुभाव यह आग्रह कर चुके हैं कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। कांग्रेस में भी जो राष्ट्रभक्त नेता हैं उनका आग्रह भी भारत नाम के लिए रहा है। अभी हाल के वर्षों में यानी कि 2012 में ही कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नायक ने राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द आया है या उसका उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। कांग्रेस के सांसद नायक ने यह भी कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत से ऐसा नहीं है। देश के नाम शुद्धि के लिए संविधान संशोधन हो या न हो, हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने लिखने, पढ़ने, बोलने में भारत ही उपयोग करेंगे। यदि ऐसा किया तब किसी भी प्रकार के संशोधन की अपेक्षा भी नहीं रह जाएगी। वैसे भी अभी सामान्य तौर पर हम अपने देश के लिए भारत नाम का उपयोग करते ही हैं, इसलिए इस संकल्प को, इस प्रवृत्ति को, इस व्यवहार को और पुख्ता करें। हम जब भी अपने देश का नाम लिखें, बोलें, पढ़ें तो उसे भारत ही कहें। तो मित्रों, हमने देखा कि संविधान सभा में भी बड़े बड़े नेताओं ने अपने देश का नाम क्या हो तो उसके लिए उन्होंने भारत का ही प्रस्ताव किया। आज इस बहस में, इस चर्चा में इतना ही। फिर कभी किसी और मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय भारत।